न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सर, शहर में अतिक्रमण कोड की तरह से काम कर रहा है, इसकी दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? शहर में अतिक्रमण है, ये हम हमारे संज्ञान में हम जानते हैं। रोज़ अक्सर जब भी समय मिलता है पैदल जाके घूम के देखता हूँ, कई जगहों पे अतिक्रमण है और इसको अभी ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के बाद में जोर शोर से पूरी सख्ती से हटाया जाएगा। कई फुट तक लोगों ने कब्जे किए हुए? बिल्कुल किया हुआ है, मैंने खुद भी देखा है। कहीं बिजली के खंभे की आड़ में दुकान जो शटर है उसके आगे 6 फीट का 5-6 फुट का गैप लेके पोल गड़वाए हुए हैं। कुछ दूसरे विभागों ने भी अतिक्रमण में एक प्रकार से सहयोग किया हुआ है लोगों का, और वो देखे हुए हैं 6-6 फुट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुद देखा भी है हमने, और जब तब अभियान चलाते भी हैं, लेकिन अब एक समग्र रूप से अभियान चलाया जाएगा। दुकानों के आगे जो फड़ लगवाए जाते हैं बीच बाजार, बताते हैं कि उनसे भी अवैध वसूली की जाती है दुकानदारों द्वारा, और नगर परिषद के कुछ छोटे कर्मचारी भी उसमें संलिप्त हैं। यदि नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस तरह की गतिविधि में अगर उसकी कोई जानकारी आती है तो मैं आपको कहता हूँ आप संज्ञान में लाएं और उस पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे हम। और जो भी ये अतिक्रमण किसी भी तरह से हो, अतिक्रमण एक जीवन में आदमी के बड़ी बाधाएं उत्पन्न करता है, और हमने अतिक्रमण को मतलब अच्छे जोर शोर से और पूरी शक्ति के साथ हटाया, पर प्रभावी रूप से हटाया। यहाँ भी हटा दिया जाएगा। सरकारी जमीन पर देखा गया है कि कब्जा हो रहा है, नगर परिषद की जमीन है सिविल हॉस्पिटल के गेट पर, वहाँ पर भी लगातार कई बार कार्रवाई भी हुई, बावजूद उसके फिर से कब्जा हो जाता है। यदि ऐसा है तो ये संबंधित जो मामले की जांच जो हैं, जो लैंड अफसर हैं, पालिका अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी। और ऐसा बार पहले हुआ है अतिक्रमण हटाने के बाद, कब्जा हटाने के बाद अगर फिर से किसी ने कोशिश करी है या किया है तो उनको कुछ इस प्रकार का इंतज़ाम किया जाएगा कि वो तो उनके अलावा और भी कोई ऐसे प्रयास ना करें। कैटल फ्री का दावा सरकार भी करती है, प्रशासन भी करता है, बावजूद इसके सड़कों पर बेसहारा पशु खुलेआम देखे जा सकते हैं, एक जगह पर दर्जनों की संख्या में पशु। देखिए, कैटल फ्री को आप इस प्रकार से समझिए कि जानवर है, जीवधारी चीज़ है, उसको कोई उसका वंश ख़त्म करने जैसी बात नहीं हो सकती कि सड़कों से पूरी तरह से हटा दिया जाए। जीवधारी हैं, आज आते रहते हैं, हम पकड़ के गौशाला में पहुंचाते रहते हैं, फिर से आ जाते हैं। एक नेचर है, वंशानुगत चीज़ है। दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं ऐसे बेसहारा पशु जो सड़क के बीचों बीच ना वाहन को गुजरने देते हैं, ना पैदल लोगों को, और कई बार कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है इन बेसहारा पशुओं। मैं मीडिया का सम्मान करता हूं, आप सभी आपको अपना एक सहयोगी समझता हूं, और उसी नाते मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जो व्यक्ति पशु का दूध निकाल के या उसका उपयोग करके सड़कों पे छोड़ते हैं, कभी कभी एक सवाल उनसे भी पूछिए कि एक शासन से सवाल पूछना आसान है, पूछना भी चाहिए, उनका अधिकार है, हमारी ड्यूटी है कि हम व्यवस्थाओं को ठीक करें। लेकिन एक व्यक्ति सारी उम्र एक पशु का लाभ ले ले, उसका दूध दोहने के बाद में या फिर नाकारा हो जाए किसी वजह से, तो उसको सड़क पे छोड़ दे, तो ऐसे तो ठीक नहीं है बात। ये आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सवाल की चौराहों पर लगी जो लाल बत्तियां हैं, लाखों रुपए खर्च करके लगाई गई, लेकिन आज भी बंद पड़ी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, उस दिशा में उनको ठीक करके कब तक सुचारू किया जाए? अगर यहाँ ऐसी म्यूनसिपलिटी ने कोई स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं तो चौराहों पर लाल बत्तियों की बात, ट्रैफिक लाइट्स अगर म्यूनसिपलिटी ने लगाई हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं इसको 3 दिन में इसकी फाइल तलब करता हूँ कि इसमें क्या किया जाना है, और जो संभव होगा यथाशीघ्र किया जाएगा। सर, एक पूरे शहर में आपने भी देखा होगा सभी जगह बैनर से हटा पड़ा है पुलिस, जबकि कोई टेंडर नहीं है, तो बिना नगर परिषद की मिलीभगत की तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा शहर बैनर से हट जाए। देखिए, जहाँ तक आप मिलीभगत कह रहे हैं, अगर कोई काम की अधिकता और किसी और कारण से कोई चीज़ एक वक्त पे नहीं हो पाई तो वो आपकी बात सही है कि होना चाहिए, पर उसको हर एक चीज़ को मिलीभगत कह देना मुझे नहीं लगता कि सही है। हाँ, ये बात सही है कि जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके पोल्स पे ये नहीं लगनी चाहिए, और अगर लगी हैं तो उसका इंतज़ाम है। मेरी कार्यशैली में ये नहीं है कि आज उन्होंने लगा दिया, कल मैंने उखाड़ दिया, पाड़ दिया उनको।
जिसके पोस्टर्स लगे हैं वो अगर उस पर किसी लगाने वाले का नाम या नंबर है, आई मीन जिस उस पोस्टर से या उसके फ्लैक्स से जिसको बेनिफिट हो रहा है उसके खिलाफ, और जहां ये बैनर या फ्लैक्स लगे हैं उनके खिलाफ मेरी कार्रवाई होगी। सर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने टेंडर लिया हुआ है, लोगों से पैसे लेकर वो बैनर लगे। जब मैं आपको कह रहा हूं कि जब मैं उन पे ये कार्रवाई करूंगा तो वो अपने आप सामने आ जाएंगे कि उन्होंने किसको पैसे दिए हैं और किसको नहीं दिए हैं। जब उन पे ऐसी प्रभावी रूप से कार्रवाई होगी, आपको क्लियर कर स्पष्ट बता रहा हूँ कि किसी ने जो फ्लैक्स लगाया है म्यूनसिपलिटी की स्ट्रीट लाइट पे और जहाँ नहीं लगना चाहिए, तो उस फ्लैक्स लगाने से जिसको बेनिफिट हो रहा है और जहाँ वो फ्लैक्स छपा है, बना है, प्रिंट हुआ है, उन दोनों के खिलाफ मेरी कार्रवाई होगी। अपने आप सामने आ जाएगा कि वो किसकी अनुमति सहमति से उन्होंने लगाया है।